हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहबुद्दीन और आप देख रहे हैं एमएस राजा। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्यूब रूट का ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं आसानी से। बड़े बड़े संख्याओं का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। छोटा होता है तो सब कोई निकाल लेता है और छोटा जनरल लोगों को याद ही होता है, तो जो बड़ा बड़ा होता है उसको कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। उस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको कम से कम 1 to 10 तक क्यूब स्क्वायर की क्यूब मतलब याद करना होगा। उसके बाद में ये याद करने के बाद में आपको यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट प्लेस 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 और 0 है। मतलब कि अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो उसका अगर क्यूब रूट आप निकालेंगे तो उसके भी क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पर भी 1 होगा। उसी तरह से 8 है तो उसके क्यूब रूट के 1 प्लेस पर 2 होगा। 7 है तो उसी तरह से 3 होगा। 4 है तो उसी तरह से 4 होगा। 5 है तो 5 होगा। 6 है तो 6 होगा और 3 है तो 7 होगा। फिर 2 है तो 8 होगा एंड 9 है तो 9 होगा और 0 है तो 0 होगा। तो उस तरह से मैं आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 8 है तो इसमें आप देख लेंगे यूनिट प्लेस यहाँ पर 8 है तो इसके यूनिट प्लेस पर होना चाहिए 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप 2। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये क्यूब रूट का हम जानते हैं कि 3 अक्षरों के बाद से निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 यहाँ ये तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है तो ये है 373। तो आप देखेंगे कि ये किस किस क्यूब रूट के बीच में आता है। तो आप देखिए यहाँ पर 373 है तो 343 और 512 इन दोनों के बीच में है 373। तो आप इसमें से जो छोटा होगा वो वाला संख्या लिख लेंगे। तो आप देखिए इसमें 8 बड़ा है और 7 छोटा है तो आप यहाँ पर 7 लिख लेंगे। इस तरह से आपका ये क्यूब रूट निकल जाएगा और ये 72 का क्यूब है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर 8 है तो फिर से 2 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 8 है तो 1 प्लेस पर क्यूब रूट में 2 होना चाहिए और हम 3 डिजिट छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 551 है तो आप देखेंगे कि किन किन संख्याओं के क्यूब के बीच में ये है। तो आप देखिए यहाँ पर 8 का क्यूब है 512 और 9 का क्यूब है 729। इन दोनों के बीच में ये है। तो इसमें देखिए आप छोटा कौन है, तो इसमें 9 बड़ा है और 8 छोटा है। तो इस तरह से यहाँ पर छोटे वाले को लिख देंगे 8, तो इस तरह से हो जाएगा 82। तो इस संख्या का क्यूब रूट 82 होगा और 82 का क्यूब इतना होगा। तो इस तरह से ये निकल गया। और उसी तरह से आप नेक्स्ट इसको देख सकते हैं, जैसे कि इसके यूनिट प्लेस पर 9 है तो आप इसमें देखें यूनिट प्लेस पर किसमें 9 है। तो इसमें 9 है यूनिट प्लेस पर, देख लीजिए। तो 9 है यूनिट प्लेस पर तो इसका क्यूब रूट जो है उसका भी यूनिट प्लेस 9 है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 9 और 3 डिजिट छोड़ेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए 328 है और ये किस किस के बीच में है। तो आप देख सकते हैं 6, 216 और 7 वाला 343 दोनों के बीच में है। तो इसमें जो छोटा है उसको लिखेंगे। तो 6 छोटा है तो 6 लिखेंगे। इस तरह से ये 69 का क्यूब हो जाएगा। और इसको देखेंगे आप तो इसके यूनिट प्लेस पर 7 है। तो यहाँ देखिए इसके भी यूनिट प्लेस पर 7 है तो इसके यूनिट प्लेस पर 7 है। जब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर 3 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे और 3 डिजिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप देखिए ये 79 किस किस नंबर के क्यूब के भीतर में है। तो उसको आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 79, तो 79 जो है 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के अंदर है। तो यहाँ पर जो छोटा होगा वो वाला लिखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 4। तो इस तरह से इसका क्यूब रूट जो हो जाएगा 43 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है यूनिट प्लेस पर 9 है, यूनिट प्लेस पर 9 है तो स्क्वायर क्यूब रूट में भी यूनिट प्लेस पर 9 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर
9 लिख लेंगे, उसके बाद में 3 डिजिट छोड़ देंगे। उसके बाद ये 24 है, तो आप देखेंगे किस संख्या के क्यूब के अंदर है ये, तो आप यहाँ पर देखें 3 जो है 27 है, यानी कि 24 से ज़्यादा है, तो ये 3 और 2 के बीच में होगा, तो यहाँ पर जो छोटा संख्या होगा वो लिखाएगा, तो 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 29 जो है इसका क्यूब जो होगा इतना हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं क्यूब रूट। और अगर आपको ये 100 के अंदर में होगा तो 10 तक का क्यूब रूट आप लिख करके निकाल सकते हैं, या 10 तक का क्यूब को आप याद करके ये निकाल सकते हैं। अगर क्यूब रूट 100 से बाहर जा रहा है तो आपको नेक्स्ट और भी याद करना होगा, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।